भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम खुद स्टूडियो में बैठे हैं और यहां पर कैमरा और जितनी भी लाइट है पूरा स्टूडियो हिल रहा है। हम बता दें भूकंप के जबरदस्त झटके अब से चंद सेकंड पहले महसूस किए गए हैं और जिस तरीके से यह भूकंप आया है वो बता रहा है कि रेक्टर स्केल पे काफी ज्यादा बड़ी तादाद में, और यह स्थिति थी पूरा का पूरा हमारा स्टूडियो लगातार हिलते रहा तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक। लगातार भूकंप के झटके बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे स्टूडियो में महसूस किए गए। ये हम बता दें कि हमारा स्टूडियो पहली मंजिल पर है और जिस तरीके से यह भूकंप आया है उसमें जाहिर है यह दिल्ली के इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त इस भूकंप का एहसास किया गया है। पूरे के पूरे अलग अलग इलाके में, यह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एनसीआर का इलाका, नोएडा का इलाका है, तो कितने जगह पर भूकंप के कितना असर हुआ होगा। यह अब से चंद सेकंड पहले भूकंप दिल्ली में जबरदस्त भूकंप के झटके को महसूस किया गया है और खुद आज तक के स्टूडियो में सारी चीज पूरी टेबल लगा जिस तरीके से हिलने लगी उससे एक क्षण के लिए यह एहसास हुआ कि कोई शख्स पूरे स्टूडियो को हिला रहा है और लगातार जो कैमरा, लाइट्स और जहां पर हम बैठे हैं वो जगह भी लगातार हिलती रही और जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर देख पा रहे हैं, ये लगातार हिलते और चंद 3 सेकंड तक इसको बहुत जबरदस्त भूकंप के तौर पर यह महसूस किया गया। दिल्ली और एनसीआर में यह जबरदस्त भूकंप महसूस किया गया और हम खुद एनसीआर में चुकी हैं। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है नोएडा का, जहां पर फिल्म सिटी है, वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से इस भूकंप का एहसास हुआ है और इस भूकंप के जरिए इस बात का है कि रेक्टर स्केल पर भूकंप काफी तेज रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से समूचा स्टूडियो हमारा हिला और पूरी बिल्डिंग हिलती हुई नजर आई और 3 सेकंड के लिए लगा, एक क्षण के लिए, कि पूरा का पूरा स्टूडियो कहीं कोई हिला रहा है और कोई बड़ी ताकत से उसको हिलाया जा रहा है और यहां पर बैठे बैठे यह महसूस किया गया पूरा का पूरा टेबल जो आप स्टूडियो की स्थिति देख पा रहे हैं उसमें सारी चीज जो यहां पर मौजूद है झटके में लगा जैसे गिर जाएगी। इस स्थिति में कैमरा, लाइट और अगल बगल जो भी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं वो सारी चीजें लगे एक लगातार में 3 सेकंड तक हिलती रही और भूकंप के इस झटके को महसूस जिस तरीके से हमने स्टूडियो में किया है, जाहिर है दिल्ली और उसके इर्द गिर्द एनसीआर के इलाके में इसकी तीव्रता खासी महसूस की गई होगी और यह अपने तरीके का एक इस दौर में शायद पहला भूकंप है जो 3 सेकंड तक समूची बिल्डिंग को हिलाकर रख गया और इसकी तीव्रता कितनी है ये चंद सेकंड में पता चल पाएगा। लेकिन भूकंप के एहसास ने इस न सिर्फ दिल्ली को बल्कि एनसीआर को खास तौर से हिलाया है। इसका एक एहसास है कि ये जहां पर भी रेक्टर स्केल पे जो इसके 0 पॉइंट होगा वहां पर इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा महसूस की गई होगी। ये हम बता दें कि दिल्ली में इससे पहले जो भूकंप आए हैं वो इस तरीके के भूकंप नहीं रहे हैं। उस भूकंप में अगर आपको याद आए दिल्ली में आए भूकंपों के सिलसिले को समझें तो इस भूकंप की एक खासियत ये जरूर थी कि बड़ी तीव्रता के साथ शुरुआत में लगा कि पूरा स्टूडियो झटके में गिर ना जाए। इस तरीके से इस पूरी जल की बड़ी मजबूत इमारत और उसके बीच बड़ी मजबूती के साथ बना ये पूरा स्टूडियो है, तो जाहिर है दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के इलाके में भूकंप के झटके जो महसूस किए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने महसूस किया इस भूकंप को? के तौर पर पूरे नॉर्थ इंडिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.5 जो मैग्नीट्यूड इसका बताया गया है, जिसका जो एपिक सेंटर है, जो मुख्य केंद्र है, वो पाकिस्तान में है, तो यकीनन काफी बड़े झटके हैं। खासतौर पर यूपी और आसपास के क्षेत्र है काफी संवेदनशील माने जाते हैं जो भूकंप के लिहाज से। तो ऐसे में इतना बड़ा झटका और हर किसी ने महसूस किया काफी देर तक। पहले बेहद कम मैग्नीट्यूड का झटका आया और उसके बाद करीब 5 सेकंड तक लगातार अच्छा 7.5 मैग्नीट्यूड का ये झटका आया है और लोग कहीं न कहीं दहशत में हैं। लोग इस वक्त अपने ऑफिस में हैं। दहशत की बात क्या है, हम तो खुद स्टूडियो में महसूस कर रहे थे जिस तरीके से इस भूकंप को हमने महसूस किया। हमें एक क्षण के लिए लगा कि स्टूडियो कहीं बहा के ना गिर जाए। इस तरीके से यह पूरा का पूरा भूकंप था और जिस तरीके से दिल्ली और उसके अगल बगल, और बता रहे हैं आप अगर पाकिस्तान में इसका एपिक सेंटर है तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये राजस्थान या श्रीनगर या उस इलाके से होते हिमाचल या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर के इलाकों को इसने प्रभावित किया है। और रेक्टर स्केल पे अगर ये 7.5 है तो जाहिर है इसकी तबाही का पैमाना बड़ा जरूर होगा। अगर ये जिस जगह पे इसका रेक्टर स्केल आप बता रहे हैं कि इसको महसूस इसका एपिक सेंटर पाकिस्तान में है,
क्या इस बारे में जानकारी और मिल पा रही है, कहां पर है पाकिस्तान में? अभी ताजा जानकारी मिली है, क्योंकि जो वेदर जो एस्पेक्ट्स है जांचने वाले डिपार्टमेंट है, जो IMD है, उनका कहना है कि अभी तमाम जानकारी इकट्ठे की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो इनिशियली जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इसका एपिक सेंटर माना गया है वो पाकिस्तान में है। और निश्चित तौर पर 7.5 काफी कहा जाए कि बड़ा झटका माना जाता है और उससे नुकसान होने की संभावना, आशंका काफी बढ़ जाती है। अभी धीरे धीरे खबरें आएंगी, पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो सबसे ज्यादा खासतौर पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और यहाँ पर वैसे भी जो सॉइल है वो भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है और किसको काफी संवेदनशील क्षेत्र में माना जाता है। ऐसे में यहाँ पे जब लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और अचानक काफी देर तक ये झटका आया है, लोग दहशत में है, लोग अपने निकलकर बाहर रोड पे या अपने जमीन में अपने लोग खुले में आ गए हैं। अभी भी हल्के झटके महसूस लगातार करीब 1 मिनट के बीच में कहीं 7 से 8 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। इस बात का जिक्र जो आप कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर 7.5 और हम चूंकि एक पक्की इमारत, मजबूत इमारत में बैठे हुए हैं जहां हमने इतनी तीव्रता के साथ भूकंप को महसूस किया और स्टूडियो बैठे हुए हैं जिसकी मजबूती अपने तौर पर इस रूप में बनाई जाती है कि वो कम से कम भूकंप की स्थिति में इधर से उधर जाए जरूर, लेकिन वो चीजें गिरती नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि NCR के इलाके में जितनी भी इमारतें हैं और बहुमंजिली इमारतें इस दौर में हुई है, क्या वहां से कोई खबर? क्योंकि दिल्ली और उसके इर्द गिर्द जो NCR का इलाका है वहां 20-20 मंजिले इमारतें खड़ी है और बहुमंजिली इमारतों का पूरा एक सिस्टम जिस तरीके से बिल्डर्स ने खड़ा किया और उसमें भूकंप रोधी तत्व लगाए नहीं जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 सेकंड तक सब कुछ हिलाकर जिसने रख दिया है। और इसका जो एपिक सेंटर है वो पाकिस्तान में कहां, इस बारे में कोई जानकारी हरदीप? देखिए, अभी चूंकि जब पहली बार झटका आया काफी तेज, काफी हल्का झटका था, और सिस्मिक जोन के हिसाब से बेहद हाई रिस्क का ये एरिया माना जाता है, जोन 4 में माना जाता है, जो कि बेहद हाई रिस्क का इलाका है। और जो इससे ज्यादा श्रीनगर, अगर आप कश्मीर की बात करें तो वो हमेशा वहां पे झटके आते रहते हैं, अक्सर उसको सिस्मिक जोन में 5 में उसको माना जाता है। और लेकिन वहां पे झटके, उसका असर दिल्ली में काफी कम हो जाता है, लेकिन अगर 7.5 जिस तरीके से यहाँ पर काफी करीब 4 से 5 सेकंड तक काफी बड़ा झटका आता रहा, और ये जो तीव्रता है वो 7.5 अपने आप में काफी ज्यादा असर इसको देखने को मिलता है। और खासतौर पर दिल्ली में जहां पर इलीगल इमारतें जो कि 5 मंजिला 6 मंजिला खड़ी हैं, वो भी बहुत कमजोर इमारतें हैं, अक्सर इससे घटनाएं। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले ये हम बता दें कि दरअसल जो 3 से 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसको खुद हमने चूंकि महसूस किया है और स्टूडियो में बैठे हुए महसूस किया है, जहां पर जिस टेबल पर हम बैठे हुए ये पूरा टेबल लगा एक झटके में हिलने लगा और एक क्षण के लिए लगा कि जैसे ये ढहा ना जाए। और जो भी लाइट्स और जितने कैमरे लगे हुए हैं वो सभी 3 सेकंड तक जबरदस्त तरीके से हिलते रहे।